तो ये मेरा जो रिव्यू है, ये मेरा पर्सनल यूज़ करा हुआ जो एसी है उसके ऊपर है। 5 साल से मैं ब्लू स्टार का 0.75 टन का एसी यूज़ कर रहा हूँ और 3 स्टार एसी है ये। 5 साल से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और 5 से ज़्यादा सर्विसेज भी इसकी हो चुकी है। इसी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ब्लू स्टार का 0.75 टन का एसी है और 3 स्टार एसी है। ये 2021 के अंदर मैंने लिया था ये अमेज़ोन से और इसको लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं और बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे को कोई इशू नहीं आया और मैंने इसमें गैस वगैरह भी जो है नहीं भरवाई है। 5 साल से ये जैसे है वैसे के वैसे ही है, सिर्फ इसकी सर्विसिंग मैं करवाता हूँ। अब इसके अंदर मेरा जो 0.75 की जगह 0.8 आने लग गया। तो वॉटेज है वो 800 वाट के करीब ये यूज़ कर 700 वाट के आसपास है इसकी। तो वोल्टेज इसकी ज़्यादा नहीं है, 700 है। तो कंपनी इसके साथ ना 3 पिन प्लग लगा के देती है और इसमें जो है स्टेबलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन मैंने इसके बावजूद भी स्टेबलाइज़र इसमें जो है लगाया था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जगहों पे मैंने देखा है फ्लक्चुएशंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और 1-2 बार अगर ढंग से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो गई, ज़्यादा आ गई कुछ भी है, तो कोई पीसीबी वगैरह या कोई ना कोई इशू एसी में हो सकता है, फूक सकता है, कुछ भी है, ये तो लगाना चाहिए। तो ब्लू स्टार की जो टीम आई थी इंस्टॉल करने के लिए, तो मैंने से ये चीज़ क्लियर करी थी। मैं कहा अगर प्लग काट के लगाते हैं तो वारंटी वगैरह का कोई इशू तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने माइक्रोटेक का जो है स्टेबलाइज़र लिया था, मेरे पीछे ही लगा हुआ है, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्टेबलाइज़र अभी ऑन है, ये माइक्रोटेक का है। ये मेरा जो बेसिक जो रिव्यू है वो इसी एसी के ऊपर है, ब्लू स्टार के ऊपर, क्योंकि जो मैंने यूज़ करा है मैं उसी की बात कर सकता हूँ। पहले मैंने एक ब्रांड का यूज़ करा था उसका बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को, आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। 3-4 महीने तक उन्होंने मुझे परेशान करा और उन्होंने जो है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ब्रांड का क्या नाम लेना है, बट यही है कि बहुत बड़ा ब्रांड है। और कंप्रेशर ख़राब हो गया था 1 साल बाद, वो कंप्रेशर चेंज नहीं करा उन्होंने और हर 15 दिन 20 दिन लटकाते 3-4 महीने हो गए। तो फिर उसके बाद वो एसी यूजलेस हो गया मेरे लिए, सीज़न निकल गया, बड़े सारे चक्कर। फिर वो बाद में मैंने मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया, स्क्रैप में दे दिया था। 4-5 साल ऐसे ही पड़ा रहा था वो तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक चीज़ ज़रूर देखना, चाहे कोई भी एसी लो, कि कोई भी वीडियो देख रहे हो या कहीं से भी सजेशन मिली आपको, कुछ भी है, आप एक चीज़ ज़रूर देखना कि कस्टमर सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस कैसी है एसी की। एसी की क्वालिटी तो देखो मैटर करती है कि उसमें कंप्रेशर कैसा लगा है, कंडेंसर कैसा लगा है, कूलिंग कॉइल कैसी लगी है, तो सारी चीज़ें मैटर करती है। बट अच्छे से अच्छा एसी भी फॉल्ट हो सकता है। 100 में से 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस ऐसे निकल सकते हैं, 5 पीस ऐसे निकल सकते हैं, जिनके अंदर आपको जो है, अगर खुदा न खास्ता अगर गलती से आपकी किस्मत ख़राब हुई और आपको मिल गया कोई ऐसा पीस ख़राब और कस्टमर सर्विस जो है वो बेकार है, या फिर आफ्टर सेल सर्विस इनकी बेकार है और आपको कंप्रेशर ख़राब निकला गया, कंडेंसर ख़राब निकल गया, कूलिंग कॉइल ख़राब निकल गई और सर्विस सेंटर बहुत दूर है, बंदा आ नहीं रहा, लटका रहे हैं वो, तो इन सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना है। तो जो कंपनी के जो बंदे हैं, ये आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, क्योंकि मैंने जो यूज़ करा है मैं तो देखो उसी का कंफर्म कर सकता हूँ, चाहे कोई बड़े से बड़ा ब्रांड हो, गारंटी तो कोई किसी की नहीं ले सकता। बट अब मैंने जैसे ब्लू स्टार यूज़ करा था, तो इसका मैंने नाम बहुत सुना था, मेरे फादर भी बोलते थे कि ये बैंक में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हर जगह पर ब्लू स्टार लगा होता है। साउथ इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इनका बहुत मेजर पकड़ वहाँ पे, इनके सर्विस सेंटर भी बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया के अंदर, बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आया नहीं। मैंने कभी इसकी बिजली भी कैलकुलेट नहीं करी, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1500-2000 से ज़्यादा खाता होगा, और ना कभी हिसाब लगाया है, क्योंकि 700 वाट का है, कोई मेजर इतना बड़ा है नहीं। 1500 वाट के जो होते हैं वो 1200 से 1500 वाट के होते हैं, तो उसमें साफ पता चलता है कि यूनिट ज़्यादा चल रही है तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने का आ ही जाएगा एक्स्ट्रा बिल। अब मेरा अगर मान लो 1000, 1500, 2000 आ रहा है, तो वो मैंने बहुत कभी कैलकुलेट करा ही नहीं, तो ऐसे ही चल रहा है। और 700 वाट का है तो बिजली तो कम यूज़ करता है। प्लस इसके अंदर 2-3 चीज़ें और मेजर हैं। एक इसके अंदर जो है ना, ये नॉन इन्वर्टर है, क्योंकि उस टाइम पे शायद पता नहीं आता भी था कि नहीं इन्वर्टर वाला,
इसके अंदर रोटरी कंप्रेशर है। रोटरी कंप्रेशर जो होता है वो आपने सुना होगा, रिले होती है, जैसे जब जब ऑन करते हैं एकदम से थोड़ी देर के बाद जब कंप्रेशर ऑन होता है तो बहुत तेज़ कूलिंग करनी शुरू कर देता है वो, और जब कूलिंग ख़त्म हो जाती है, मतलब कि जब थोड़ी सी टेम्परेचर ठीक होता है तो उसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से ट्रिप करता है वो तो वो होता है थोड़ा सा हैवी ड्यूटी, जो कि नॉन इन्वर्टर होता है, वो इमीडिएट कूलिंग कर देता है। जो आजकल इन्वर्टर वाले आ रहे हैं वो थोड़ा लो वोल्टेज पे चलते हैं और वो ज़्यादा टाइम लेते हैं उसी चीज़ को हासिल करने के लिए। चाहिए कि भाई जैसे आप इन्वर्टर एसी वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए जहाँ पर जो है नीचे के फ्लोर है। जैसे एक सोसाइटी है मान लो 10 मंजिल की, और नीचे 2-3 मंजिल छोड़ के जो नीचे के फ्लैट हैं, या 1 मंजिल भी छोड़ दो चलो, तो नीचे के फ्लैट के लिए ठीक है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि डायरेक्ट हीट आएगी तो वो एकदम से कंप्रेशर उसका ऑन नहीं होता, वो बहुत स्लोली कूलिंग करता है। तो नीचे के फ्लैट्स के लिए वो बहुत अच्छा है, तो आप नीचे के फ्लैट के लिए उसको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा वो किड्स रूम के लिए भी ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कोल्ड की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए भी एक तरीके से ठीक है, वो कन्वीनियंट चलता रहता है। ईस्ट फेसिंग घर अगर आपका है तो धूप 12 बजे के बाद, जब सूरज ऊपर छत पे होता है तो 12 बजे के बाद वो दूसरी साइड चला जाता है। तो ईस्ट फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग रूम है आपका, जहाँ पर आप एसी लगा रहे हो, तो वहाँ पर ये आप इन्वर्टर एसी को कंसीडर कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें आपको कंसीडर करनी है कि ईस्ट फेसिंग हो तो ठीक है, किड्स रूम के लिए ठीक है, और छत से नीचे 1-2 मंजिल है तो ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि एसी अगर ऐसे बंदे के लिए चाहिए कि टेरेस बिल्कुल साथ में है, जैसे 3rd फ्लोर दिल्ली में ज़्यादातर 3rd फ्लोर होते हैं, 3rd फ्लोर के ऊपर सीधी धूप पड़ रही है आपके कमरे में और कमरा पे बहुत गर्म आपको लगता है, तो उस केस के अंदर मेरा अपना ओपिनियन है कि जो है इन्वर्टर एसी से ज़्यादा नॉन इन्वर्टर बेटर रहता है। अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर होगा तो सीधी धूप 12 बजे के बाद की जो अल्ट्रा वायलेट वाली होती है वो सीधी आएगी। अगर आपके कमरे का वेस्ट फेसिंग का शीशा बड़ा होगा, जैसे 10 फुट बाई 10 फुट का कमरा है, 3 फुट दरवाज़ा छोड़ के बाकी का शीशा है, जो कि बहुत सारे दिल्ली के घरों में भी होता है, दिल्ली एनसीआर में, तो वो हीट एकदम आएगी, एब्जॉर्ब करेगा शीशा। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो इन्वर्टर एसी है वो कूलिंग बहुत देर से करेगा, तो वो गरम लगेगा कमरा, तो उसमें आप जो है नॉन इन्वर्टर जो है एसी कंसिडर कर सकते हो। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने ले लिया तो चिक्स लगा सकते हो आप, फिल्म लगा सकते हो, शीशे के अंदर कोई आप चादर लगा सकते हो, कुछ भी, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी। बट मोटा यही है कि आपको ये देखना है कि आपका जो रूम है वो पहले से कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हीट है उसके अंदर, तो उस हिसाब से एसी लेना पड़ेगा आपको। प्लस 1-2 चीज़ें और भी है, जैसे घर में कोई एल्डर बंदा है, बुज़ुर्ग है, उनको एकदम बाहर से आता है तो उनको गर्मी लगती है, तो उनको इंस्टेंट अगर ठंडक चाहिए कि भाई मतलब जल्दी ठंडा हो, 5-10 मिनट के अंदर एसी ठंडा कर दे, तब भी जो है नॉन इन्वर्टर ज़्यादा बेटर रहता है। ऑफिस से आप आ रहे हो, आपको चाहिए कि 10-15 मिनट के बाद मैं जैसे घर में घुसूँ तो मुझे ठीक ठाक कूलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी ये ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने यूसेज के ऊपर, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो, किस फेसिंग का घर है आपका, कितने घंटे आपने चलाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैटर करता है। 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के जो एसी होते हैं उसके अंदर जो है ना पैसों का बहुत गैप होता है। 3 स्टार में और 5 स्टार में लगभग 10,000 के आसपास, 8-10 हज़ार रुपये के आसपास का डिफरेंस जनरली आपको देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका यूसेज 5 आवर से कम है, 3-4 घंटे 5 घंटे चलता है, और मार्च के बाद ही जनरली चलाते हैं लोग, अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने चलता है, और आप अगर 4-5 घंटे के आसपास चलाते हो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 10,000 रुपये जो है अपफ्रंट देना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, अगर मान लीजिए यूसेज कम है। अगर यूसेज आपकी ज़्यादा है, 8-9 घंटे 10 घंटे चलाते हो आप, 1.5 टन का एसी है, 1200 से 1500 वाट ले रहा है, उस केस के अंदर फिर 5 स्टार एसी आप ले सकते हो, वो 2 साल 3 साल में रिकवर कर लेगा अपनी कॉस्ट जो है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी है कि अपफ्रंट पेमेंट आपकी इकट्ठी चली जाएगी। अब आप EMI में मान लो एग्जांपल ले रहे हो, 40,000 रुपये का एसी आपने EMI में लिया, या 50,000 का एसी EMI पे ले लिया आपने, 16% का इंटरेस्ट लगेगा क्रेडिट कार्ड का,
तो 50,000 रुपये का आप 10%, 5 या 16, वही 8,000 के आसपास आपको 58,000 रुपये का पड़ेगा जाके, वो 58,000 का। तो वो 58,000 जो है इंटरेस्ट प्लस 10,000 रुपये का पहले ही महंगा पड़ रहा है आपको, तो 15 से 18,000 रुपये का एसी महंगा पड़ गया आपको, और 2,000 रुपये की साल की बिजली फालतू 3,000 की लगेगी आपकी। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करके देखना है। और एक एसी लगभग 5 साल के आसपास तो बिल्कुल ठीक ठाक चल जाता है, उसके बाद भी 2 साल 3 साल निकाल जाता है वो ठीक ठूक करा के, जैसे मर्जी। कभी कभार तो ऐसे ही निकल जाते हैं 8-8 साल। तो वो सब चीज़ें भी आप कंसीडर करना कि 5 साल का एक आप लेके चलना कि मुझे 5 साल यूज़ करना है, और 5 साल के हिसाब से इतना मेरा यूसेज है, और इस फ्लोर पे रहता हूँ, इतना यूज़ करूँगा। और ये सारी कैलकुलेशन करके तब आपको पता लगेगा कि आपको 3 चाहिए कि 5 चाहिए। बट मुझे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी 3 स्टार में हुई नहीं है, और 700 वाट है, तो इसमें 3 और 5 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं, और रेट में तो 7-8 हज़ार का होता ही है। तो वो आप कंसीडर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं ब्लू स्टार की कस्टमर सर्विस और रिलायबिलिटी की बात करूं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। सर्विस सेंटर से जो बंदे आते थे सर्विस करने वाले, वो भी बहुत प्रोफेशनल लगते थे मेरे को काम करने में, हर चीज़ में। तो मेरे हिसाब से इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है और कस्टमर सर्विस है, ये बहुत ठीक ठाक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस पहले था वो तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, तो मैं तो बहुत सोच समझ के इस एसी को मैंने लिया। तो मेरे लिए तो ये ब्लू स्टार सही है एसी। में इसको जो है रिकमेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको 5 साल यूज़ करा है, 1-2 साल नहीं। प्लस मैंने बीच बीच में जब इसको अंदर से भी सफाई होती है चीज़ें देखी मैंने, तो इसकी कॉइल वगैरह सब कॉपर की है, पीछे से भी क्वालिटी अच्छी है, अंदर से भी क्वालिटी अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्लू स्टार एक अच्छा खासा ब्रांड है, इंडिया का ही है वो। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी आप पूरा हिसाब लगाना जिस जगह पे आप रहते हो। सबसे मेन चीज़ आप एसी में ये ज़रूर देखना कि एसी जो है ना, वो उसका सर्विस सेंटर जो है वो आपके आसपास हो, पहला नंबर। क्योंकि मेरा जो पहले वाला एसी था उसका सर्विस सेंटर था, लेकिन तब भी उन्होंने जो है 3-4 महीने लटका दिए, काम नहीं करा। तो आप ये भी देखना कि सर्विस सेंटर हो और वो प्रोफेशनल बंदे हों सर्विस सेंटर वाले, और सही काम करने वाले लोग हों, तभी आप जो है उनका ये देख लेना ट्रैक रिकॉर्ड, काम कुम सही से करते हैं सारी चीज़ें, तभी आप कंसिडर करना एसी को। क्योंकि सर्विस सेंटर की नौबत जब आती है तो फिर वो एसी के मामले में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि एक तो ऊपर गर्मी पड़ रही है, कोई और चीज़ हो जैसे मौसम से रिलेटेड ओकेजनली जो अपना समर से रिलेटेड है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ये इमीडिएटली ठीक होनी चाहिए। तुरंत आज बोला है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ठीक होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप समझना कि कंपनी अगर इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही और आपको लटका रही है, 1-1 महीना लटका रही है, 2-2 महीना लटका रही है कि कंप्रेसर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भाई वो कंपनी फिर उस हिसाब से देख के चलना कि भाई फंस ना जाना। तो ये आप अपनी रिसर्च करना कि कस्टमर सर्विस भी अच्छा हो, और जो है आसपास सर्विस सेंटर हो, और रिलायबल हो, काम करने वाले बंदे हो, कि भाई पता हो कि हाँ ये 2-4 दिन में काम करने वाले बंदे हैं, लटकाने वाले तो नहीं है। वो तो सब पता लग जाता है आजकल कौन सही है कौन बेकार है। थोड़ी सी रिसर्च कर लेना लेने से पहले आप। 2-3 चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ये विंडो एसी होता है, ये स्प्लिट एसी से थोड़ा सा एक तो सस्ता होता है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, एक तो ये स्प्लिट से सस्ता होता है थोड़ा सा, और दूसरा इसमें ये है कि इसका आउटर का चक्कर नहीं होता कि आउटर लगेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन कराना है, ब्रैकेट ख़रीदने हैं, पाइप ख़रीदनी है, वायर ख़रीदनी है, तो वो चक्कर नहीं होता। कंप्लीट एक यूनिट होता है, एक विंडो में एक छोटी सी जगह में ये आ जाता है। उसमें छोटी सी अगर गैप होगा तो गत्ता लग जाएगा या प्लाई लग जाएगी, तो उसमें इतना लंबा चक्कर नहीं होता, इंस्टॉलेशन बड़े आराम से हो जाती है। जो लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, जो लोग ट्रांसफ़र वगैरह जिनका होता रहता है, जो इस तरीके की सिचुएशन है जैसे कि रेंट पे हैं या ट्रांसफ़र हैं या अब चेंज करते रहते हैं घर, उनके लिए विंडो एसी बेस्ट रहता है। क्योंकि विंडो एसी को लगाने का इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो कम होता है, 500-700 रुपये में हो जाता है, और अनइंस्टॉल भी 200-400-500 में, 200-400 में कर देते हैं, 200-300 में, अलग अलग सबका रेट होता है। और जो विंडो एसी के अलावा अगर मैं उसकी बात करूँ, जो अपना स्प्लिट एसी है, तो उसका लंबा चक्कर है। क्योंकि उसमें जब गैस भरी जाती है पाइप के अंदर, तो जब उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो यूनिट में तो चली जाती है, उसमें वॉल्व आते हैं आजकल,
बट फिर भी थोड़ी बहुत लॉस होती होगी या जो भी कुछ भी है, उसका इंस्टॉलेशन दोबारा कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका पाइप कटेगा, फिर वो अनइंस्टॉल होगा, फिर वो रीइंस्टॉल होगा, ब्रैकेट लगेंगे, आउटर लगेगा, उसकी वायर जाएगी, दीवार में सुराख करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका यूनिट लगेगा। ये सारा ताम झाम करते करते मतलब मोटा मोटा आप लगा लो कि अगर आप उसको अनइंस्टॉल कराओगे स्प्लिट एसी को, तो 1000 से 1500 रुपये तो मुझे लगता है ये लोग ले लेते होंगे अनइंस्टॉल के। और इंस्टॉल करने का अलग से 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगा, 2500 रुपये। हो सकता है वो कहे कि गैस का मैं तो टॉपअप भी करा लो, या इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा 4-1 हज़ार रुपये का आप हर बार का मान के चलो कि आपको जेब से खर्चा करना पड़ सकता है, अगर आपने जो है स्प्लिट एसी लिया है और आपको हर साल 2 साल में बार बार बदलना है। विंडो एसी में ये चीज़ नहीं होगी, इतनी आपका मतलब इंस्टॉल अनइंस्टॉल 1000 रुपये में हो जाएगा। तो इस कॉस्ट को भी आप थोड़ा सा कंसिडर करना। थोड़ा सा माइनस पॉइंट विंडो एसी में ये होता है कि ये थोड़ा सा नॉइसी होता है, तो अंदर ये आवाज़ करता है। स्प्लिट एसी में आवाज़ नहीं होती क्योंकि आउटर में होती है आवाज़। दूसरा ये है कि विंडो को जो है ना, खिड़की को ये ब्लॉक कर देता है, रोशनी को ब्लॉक कर देगा ये। दूसरा एक और चीज़ होती है कि कर्टन भी पूरा नहीं लगा सकते आप, तो थोड़ा वो अभी मैंने यहाँ पर पेपर लगाया हुआ है, चार्ट पेपर, क्योंकि धूप आती है सीधी, और इस वजह से चार्ट पेपर लगा रखा है। तो अगर स्प्लिट होता है तो पूरा पर्दा लगा देता है बंदा, तो वो देखने में थोड़ा साफ़ सुथरा लगता है। तो एक ये चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हो। कई लोगों के लिए अच्छा भी होगा कि भाई नीचे से धूप भी आती रहेगी और रोशनी आती रहेगी, लाइट आती रहेगी, ऊपर एसी लगा हुआ है। सबका अपना है, मतलब किसी को गार्डन है सामने तो गार्डन देखने का मन है, तो वो चार्ट पेपर नहीं लगाएगा, पर्दा भी हटा देगा। सबका अपना हिसाब होता है। और किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो पूरा पर्दा लगाएगा, तो वो भी आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। स्मॉल रूम के लिए जो है मेरे हिसाब से जो विंडो एसी होते हैं वो 10x10 के रूम के लिए, 10x9, 10x10 इसके आसपास का अगर कमरा है, तो मेरे हिसाब से जो है ना 0.75 0.8 टन के एसी जो है मोर देन इनफ होते हैं। 1 टन की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो सच बताऊं तो, क्योंकि वोल्टेज तो 200-250 वाट का फ़र्क पड़ जाएगा, और वो 5 साल का कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। उसकी आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी में ही अच्छा खासा पैसा बच सकता है। अगर आपका 2000 रुपये साल का बचा तो 10,000 रुपये तो बच ही जाएगा आपका। और एसी की कॉस्ट लगभग एक ही जैसी है, 1000-1500 रुपये का फ़र्क होगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं 1 ही टन का चाहिए तो वो भी ठीक है, क्योंकि 1 टन अगर मान लो आप आज 10x10 के कमरे में हो, कल आपको 10x11 का 10x12 का चाहिए, तो वो 1 टन वहाँ पर चल जाएगा आपका। तो वो भी आप देख सकते हो, दोनों चीज़ें हैं आपका। और बाकी जो है मैं अगर और बातें करूँ, तो ये स्टेबलाइज़र तो मैंने आपको देखो बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान और आप रखना, अगर आप एसी अपनी शॉप के लिए ले रहे हो, दुकान के लिए ले रहे हो, शोरूम के लिए ले रहे हो, तो आप जो है नॉन इन्वर्टर एसी कंसीडर करना, मेरे ओपिनियन है। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आपका ऑफिस है, घर है, वो सॉरी शॉप है, शॉप में अगर बंदा कस्टमर अगर मान लो 5 मिनट में भी अगर एक कस्टमर आ रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो 5 × 1260, तो 12 कस्टमर अगर 1 घंटे के अंदर 12 बारी अंदर आएंगे और 12 बारी बाहर जाएंगे, तो 24 बार दरवाज़ा खुलेगा, और वो हवा पूरा दिन 8 से 10 घंटे जब चलेगी तो बाहर निकल जाएगी हवा। तो इस चीज़ को भी आप देख लेना कि जो नॉन इन्वर्टर होगा वो एसी कूलिंग कर लेगा, क्योंकि वो जो है यूज़ टू है इस चीज़ का कि एसी की हवा निकली, साथ साथ मोटी कूलिंग हो रही है, वो एग्रेसिवली कूलिंग करता है। बिजली तो लेगा क्योंकि कंप्रेसर चलता है उसका फुल लोड पे, तो ये सब चीज़ होगी, तो कूलिंग होती रहेगी। और अगर आपका इन्वर्टर वाला होगा तो वो कूलिंग निकलेगी, तो वो आपको हमेशा ऐसे लगे जैसे शायद कूलिंग थोड़ी उस हिसाब से नहीं हो रही। इस चीज़ को भी आप कंसिडर करना अगर आपका यूसेज उस हिसाब से है तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करके एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले सकते हो आप। और मैं जो है, जो मेरे को 1-2 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। वैसे लोग जनरली डेकिन का और ओ जनरल का एसी जो है बेस्ट बोलते हैं, और मित्सुबिशी का भी है मेरे ख्याल से, तो जापानीज़ कंपनीज़ हैं वो। तो अगर आप वो अपने ख़रीदने के चक्कर में हो या वो सोच रहे हो कि मैं वो ले लूँ, तो आप उसका एक बार सर्विस सेंटर अपने आसपास देख लेना कि कहाँ पे है, क्या है। ये सारी चीज़ें वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उनकी ब्रांड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे लंबा चलता है वो।
तो वो कंसीडर तो आप कर सकते हो अगर आपने भी उस बारे में सुना है, क्योंकि मेरे यूज़ नहीं करा पर्सनली मैंने, लेकिन उनकी तारीफ़ सुनी है, मैंने उसको यूज़ नहीं करा। साफ बात जो है, ओ जनरल और डेकिन, इनका नाम मैंने सुना है, मैंने बहुत बिल्डिंगों में लगे देखे, और जो है उसकी तारीफ़ मैंने बहुत सुनी है। तो अगर आप चाहो तो ये कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अपना पूरा होमवर्क कर रहे हो, आसपास आपके सर्विस सेंटर हैं और आपको विश्वास है, तो आप ये ले सकते हो। प्लस मैंने एक कंपनी है जिसका काफ़ी नाम सुना है, बहुत सालों से लगी हुई देखी है, कई लोगों की यूज़ करते भी देखा है मैंने, और कईयों के घर में भी देखा है, और बाकी मैंने जो है बहुत सारे सर्विस सेंटर ही सॉरी जो बेचते हैं ये लोग, जैसे स्टोर होते हैं, इन्होंने भी मेरे को ये चीज़ बताई थी। और मेरा एक ओपिनियन है, एक मेरा एक्सपीरियंस है कि हिटाची एक बहुत अच्छा एसी है, उसका कंप्रेशर बहुत पावरफुल होता है, और वो 50 डिग्री के आसपास की ठंड में भी, गर्मी में भी जो है अच्छी खासी कूलिंग कर देता है। और ब्लू स्टार की भी जो है ये खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर भी अच्छी कूलिंग कर देता है। 0.75 टन है, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि इतना कम है। और मेरा एक चीज़ हो रहा है कि दरवाज़ा भी हमेशा लगभग खुला ही रहता है, बंद नहीं रहता, तो हवा निकलती रहती है। तो 10% बंद रहता होगा, 90% खुला रहता है मेरा दरवाज़ा हमेशा ही। तो वो आते जाते हैं तो वो खुला रहता है, तो उस हिसाब से जो है आप लगा लो अब कि भाई उसमें भी गुजारा हो रहा है। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से आप थोड़ा सोच समझ के अच्छा डिसीजन ले सकते हो। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और स्टेबलाइज़र एक ज़रूरी चीज़ है, स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना आप, ताकि फ्लक्चुएशन का दिक्कत ना हो। अभी 2-3 दिन पहले की बात है मेरी सोसाइटी में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है उधर ट्रांसफार्मर वगैरह कोई फूक गया होगा, तो वो रिपेयर कराएं या क्या कराएं इन्होंने मुझे नहीं पता। पूरा दिन कट हो रही थी लाइट, हर 10 मिनट में 5 मिनट में लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने जो है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, उसके लिए मैंने एक अलग से यूपीएस माइक्रोटेक का लिए उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं पहले उसको इन्वर्टर से चला रहा था, इन्वर्टर भी डाउन होके वो बंद हो जाता है, तो इस वजह से मेरे को यूपीएस लेना पड़ा उसकी सेफ्टी के लिए। अभी 2-4 दिन पहले लाइट एक दिन एकदम से गई आई, ये वाला मैंने चार्जर ख़रीदा था एक, अभी इसको 1 साल भी शायद नहीं हुआ होगा, ये न्यू रिपब्लिक कंपनी का चार्जर ख़रीदा था, ये चार्जर फूक गया। ये जो है मैंने ये रिंग लाइट के साथ लगा रखा था, पता नहीं किसके साथ लगाया हुआ था, हाँ रिंग लाइट के साथ शायद लगाया था। तो ये जैसे ही वोल्टेज ऊपर नीचे हुई ये फूक गया जो है। तो ये तो चलो 150-200 रुपये की आइटम है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आजकल के जो एसी आ रहे हैं उनके अंदर जो है ना सामान बहुत महंगा लगा हुआ है, उसके अंदर जो पीसीबी है वही 10,000 रुपये की होती है, 7,000, 8,000, 10,000। तो जो स्मार्ट एसी है आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रहे हैं, जो वाईफाई से भी चल जाएगा सारी चीज़ें, तो उनकी पीसीबी भी बहुत महंगी है। तो वो चाहे गारंटी 5 साल की हो, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, हाई वोल्टेज हो गई, कुछ हो गई और उसमें कोई परेशानी आ गई, हो सकता है कंपनी कहे ये तो वोल्टेज से ख़राब हो गया। तो इस वजह से आपको अपना सेफ साइड लेने के लिए ट्रांसफार्मर ये जो होता है ज़रूर लेना चाहिए, स्टेबलाइज़र। और ये कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है, 2-2.5 हज़ार रुपये का मिल जाता है। जहाँ 40-50 हज़ार का एसी लोगे 2-2.5 हज़ार रुपये का ये भी ले सकते हो आप। तो ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मैं थोड़ा सा सोच समझ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तो मैं ब्लू स्टार एसी जो है इसको जो मुझे समझ में आता है ये दे दूँगा, बट अगर मैं 1-2 और दे सकता हूँ, हो सकता है हिटाची का या कोई मैं दे दूँ, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं सिर्फ उसी की बात करूँ तो मैंने ब्लू स्टार यूज़ करा है, 5 साल यूज़ करा है। 5 साल में मेरे को कोई गैस का इशू नहीं आया, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं तो इससे हैप्पी हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी इस तरीके का कंसिडर कर सकते हो। एसी की अगर मैं गैस की बात करूँगा तो इसको 5 साल हो गए, इसकी गैस फर्स्ट क्लास चल रही है। कंपनी का ही बंदा बता रहा था कि इसमें जो गैस होती है ये कभी कम नहीं होती, जितनी है इतनी रहेगी। अगर ये कंडेंसर से या कूलिंग कॉइल से लीक हुआ बाई चांस कभी, तो सारी गैस धीरे धीरे करके निकल जाती है, तो कूलिंग कम उससे हो जाएगी, तो वो लीक हुई गैस तो निकल जाएगी, ऑब्वियसली बात है। बट ऐसा नहीं है कि गैस आपने मान लो डाली तो वो कम होनी अपने आप कम होती जाएगी, जितनी है वो उतनी रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी कूलिंग कम है तो टॉपअप करा लो। टॉपअप तब होगा अगर लीकेज होगी कहीं पर, अगर लीकेज ही नहीं है तो फिर गैस कम हो ही नहीं सकती, कहाँ से कम होगी जब उसमें निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो इस चीज़ को आजकल सर्विस सेंटर भी, आप जो सर्विस वगैरह कराते हो इसका ध्यान रखना। कई ऐसे ही टॉपअप बोल के डंडी भी मार देते हैं, कई जैसे उल्टी पिन लगाते हैं, कई कुछ वीडियो आजकल आ रहे हैं।
तो गैस का भी बड़ा धांधली चल रही है। तो ये आप भी देख लेना कि गैस जो है वो अगर कूलिंग कर रहा है एसी, तो इसका मतलब गैस ठीक है तभी कूलिंग कर रहा है, ऐसे तो कर नहीं रहा। 1 साल से आपने एसी छोड़ा हुआ है बंद करके, 1 साल से आपका एसी मान लो अगर बंद पड़ा है और 1 साल के बाद आपने एसी चलाया और वो अभी भी कूलिंग कर रहा है मान लो, तो इसका मतलब गैस है उसके अंदर, तभी तो कूलिंग कर रहा है वो। तो टॉपअप, बाकी अगर आपको ऐसा शक होता है, कोई मैकेनिक बोल रहा है, तो फिर आप उसको बोल के मीटर चेक करा लेना और उसमें भी पिन देख लेना जहाँ पर वो, जैसे एलपीजी गैस की पिन होती है ना, ऐसे वो पाइप के अंदर एक जगह पिन होती है, एक जगह नहीं होती। एक वीडियो में देख रहा था, वो बता रहे थे मैकेनिक, तो वो जो पिन होती है वो पिन जो है वो एसी की तरफ जाएगी तभी गैस आएगी, अगर बिना पिन वाली एसी की तरफ गई तो गैस तो 0 दिखाएगा वो। तो ये थोड़ा आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा ताकि आपको कोई डंडी ना मार जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और बाकी जो है सर्विस ही होती है वैसे एसी में, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अभी गैस का नया शुरू हुआ है रिवाज के, सबकी गैस ही ख़त्म हो रही है, 10 में से 8 की गैस ख़त्म है। तो वो आप देख लेना, जिसकी ख़त्म होएगी उसकी सीधा गैस टॉपअप कर दी तो फिर दोबारा निकल जाएगी बिना टांका। अगर कहीं से लीकेज है तो उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा ढंग से, उसके बाद ही उसमें गैस डलेगी। तो सही मैकेनिक जो होगा वो आपको बता देगा कि भाई साहब यहाँ से लीकेज हो रही है, चाहे वो सर्फ लगा के दिखाए या कुछ भी लीकेज दिखाए किसी भी तरीके से, XYZ उनको पता होगा टेक्निक, तो वो दिखाएगा कि यहाँ से लीकेज है और वहाँ से लीकेज है, तो फिर आप उसको ठीक करवा सकते हो वेल्डिंग वगैरह, फिर गैस की फिलिंग होगी, फिर सही चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और टिप देना चाहता हूँ कि इसका जो आजकल गर्मियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका जो फ़िल्टर है ना, आप हर हफ्ते साफ़ करा करो, 15-20 दिन भी मत रुको, हर हफ्ते साफ़ करो। क्योंकि किचन वगैरह इधर उधर कहीं का धुआं वगैरह इधर उधर का आता रहता है, धूल मिट्टी आती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो 20-30% गंदा हो ही जाता है। और ये हर वक्त अगर साफ़ रहेगा तो कंप्रेशर पे लोड भी कम पड़ता है। तो आप इसको जो है मेरे हिसाब से हफ्ते में 1 दिन, मतलब हफ्ते में ज़रूर साफ़ कर दिया करो, नहीं तो 10 दिन में कर दो। करने वाले तो 15 दिन में भी कर रहे हैं, महीने में भी कर रहे हैं, बट हफ्ते में करोगे तो कूलिंग भी एफिशिएंट रहेगी। करना कुछ नहीं है, फ़िल्टर है हल्का, तो पानी के नीचे रखोगे साफ़ हो जाएगा। तो ये आप साफ़ कर सकते हो, ये टिप है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जो मुझे सही लगेंगे उसी की दे दूंगा मैं। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके के और हेल्पफुल वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।